हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसके शेयर्स के भाव बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं ड्यू टू कोविड-19। 600 से 700 रुपये का शेयर था जो कि अभी आपको मिल रहा है केवल 160 रुपीज़ में। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक डेट फ्री कंपनी है। सो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे सकती है। दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले मिस्टर मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स का भाव ये 2100 रुपये के भी पार जा चुका है। सो पिछले जुलाई के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ दिखाई है। ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ड्यू टू द हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एंड रिलायंस रिटेल। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और मार्केट ने भी इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। अभी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो कि दावा कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5,000 रुपये के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस अभी बहुत ज़्यादा भाग चुका है और अभी शॉर्ट टर्म में इसमें एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 1500 टू 1600 रुपीज़। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको शॉर्ट टर्म में 2300 टू 2400 दिखा सकता है इजीली, लेकिन 5000 रुपीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड टारगेट लगता है। क्योंकि अगर समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस 5000 रुपीज़ के पार चला जाता है विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो इसका मार्केट कैपिटल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल ये अभी 14 लाख करोड़ रुपए के ऊपर चला गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों, मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कभी 5,000 के लेवल्स नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5,000 क्या 10,000 के भी लेवल्स अचीव कर सकता है। इतना बढ़िया ये स्टॉक है और मैं भी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यूजुअली शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कम होते हैं और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, मार्केट में कभी ऑब्वियस चीज़ें नहीं होती। जो हमें इजीली लगता है अचीव हो सकता है, वो कभी भी मार्केट में अचीव नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज भी काफ़ी बढ़ गया है इन द निफ्टी 50 कंपनीज़। निफ्टी की जो टॉप 10 कंपनीज़ है, उनका वेटेज मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज ज़्यादा था, अराउंड इनका वेटेज 10 टू 11% था, जो कि अभी बढ़ के 14% हो चुका है। तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड टॉप कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है, अराउंड 4% का गैप आ चुका है। दोस्तों, निफ्टी 50 ये मार्केट की दिशा बताता है। मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे आ रहा है, वो हमें निफ्टी देखकर पता चलता है। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में चली गई, तो वो इजीली मार्केट को ऊपर या फिर नीचे लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के किसी भी स्टॉक में इतना कंसंट्रेशन ऑफ वेटेज नहीं होना चाहिए। निफ्टी के स्टॉक्स में वेटेज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए सभी कंपनीज़ में, अराउंड 4 टू 6%, जो कि फेवरेबल है। लेकिन इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेटेज ये नेगेटिव है किसी भी मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पावर दे देता है इन द हैंड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन टू कंट्रोल द मार्केट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यश टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी जल्द ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो फिर आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हो, उतना ही ज़्यादा मेरी वीडियोस को यूट्यूब बाकी लोगों को भी सजेस्ट करते रहता है।
तो आपके लाइक और शेयर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। 4 महीनों पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है। तो ये पेनी स्टॉक्स वाला वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इसमें आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है एक स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड। कंपनी का नाम है पीपीएपी ऑटोमोटिव्स लिमिटेड। ये कंपनी मोस्टली ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। तो सीलिंग सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑटोमोटिव पार्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इन हाउस। कार के जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में जो ऑटोमोटिव पार्ट्स यूज़ होते हैं वो सभी पार्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 226 करोड़ है। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 161 रुपीज़ पर चल रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका बुक वैल्यू जो है ये 200 रुपये के भी ऊपर है। तो कंपनी का शेयर प्राइस ये बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इनका डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रही है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये ऑलमोस्ट 17% है। यानी कंपनी अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करती है तो उसमें से 16.96 रुपीज़ ये कमा लेती है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा क्वेश्चनेबल है क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इनका सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और अगर कंपनी ऐसे ही सेल्स ग्रोथ दिखाती रहेगी इन द लॉन्ग टर्म तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों, इंडिया में ऑटोमोटिव पार्ट्स के बिज़नेस में बॉश लिमिटेड ये मार्केट लीडर है। सो बॉश का भी मार्केट कैपिटल 37,000 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पीपीएपी ऑटोमोटिव, जिसका मार्केट कैपिटल अभी सिर्फ 230 करोड़ रुपीज़ है। तो पीपीएपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इन द इंडियन मार्केट। तो चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ऐसी बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 14 करोड़ रुपीज़ है। इतना इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने रेज़ किया है फ्रॉम द मार्केट्स। बाद में कंपनी के जो रिजर्व्स है वो बहुत ही स्लोली एंड स्टडीली ग्रो हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बोरोइंग्स ऑन द अदर हैंड इनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो बहुत ही स्लोली एंड सिस्टमैटिकली इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को कम किया है। यानी कंपनी अपने कर्ज़े रीपे करती जा रही है फ्रॉम द प्रॉफिट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। अभी बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ये ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रो हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसके सामने इनके एक्सपेंसेस भी इनलाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अगर हम लोग देखें तो ये 17 to 21% एवरी ईयर कंसिस्टेंट है, जो कि एक बढ़िया नंबर है। इसके बाद अगर हम लोग इंटरेस्ट देखें तो इन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट रीपे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी का कर्ज़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो कि हमें इंटरेस्ट रीपेमेंट में भी दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इनके नेट प्रॉफिट्स देखें तो नेट प्रॉफिट्स भी स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो हो रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी का अगर हम लोग ईपीएस देखें तो 2016 में जो 10 रुपये का ईपीएस था वो 2019 में 23.87 हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया। और डिविडेंड पे आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक छोटी कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ द प्रॉफिट्स डिविडेंड में बांट देती है, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया साइन हो जाता है। ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर कर रही है, जो कि एक कॉरपोरेट गवर्नेंस का बहुत ही बढ़िया साइन दिखा रही है। तो दोस्तों, पीपीएपी ऑटोमोटिव ये मुझे बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगा फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक 700 के लेवल से इतना नीचे क्यों गिरा है। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया था फ्रॉम द ईयर 2017।
और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आया और फिर कोरोना वायरस की पैंडमिक सिचुएशन शुरू हो गई। तो इस वजह से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। ऑलमोस्ट 120 के लेवल्स पर ये स्टॉक नीचे गिर गया था और अभी इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिल रही है, क्योंकि बहुत जगहों पर इंडिया में अभी लॉकडाउन धीरे धीरे स्लो रिलीज़ हो रहा है और इसी वजह से ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन शुरू हो रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही सभी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, वैसे धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स के लिए भी डिमांड बढ़ती जाएगी और ये कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो ये कंपनी की मुझे ख़ास बात ये लगती है कि इन्होंने अपने बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये ऑटोमोबाइल हब्स के आसपास सेटअप किए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो गुजरात वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये सुजुकी मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग हब से बहुत ही ज़्यादा पास में है। सो इनको सुजुकी मोटर्स, जो कि इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, यहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है ड्यू टू वेरी लेस डिस्टेंस। सो कंपनी ने बहुत ही चालाकी से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए हैं जगह जगह पर, जैसे कि नोएडा, चेन्नई और गुजरात। इन 3 मेन जगहों पर इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए हैं नियर ऑटोमोबाइल हब्स। तो कंपनी बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रही है और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही यूनिक है और इसके लिए इनको फॉरेन प्लेयर्स से भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो कंपनी आगे जाकर अपना एक्सपांशन भी कर सकती है इनटू द फॉरेन मार्केट्स। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।